एक्सरसाइज 6.1 का 6 क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 फंक्शन दिए हुए हैं, 2x + 1, x <2, k की वैल्यू दी हुई है x इक्वल्स टू 2 और 3x - 1 ये दिया हुआ है और x > 2। और ये सारे के सारे उसने बोला है कॉन्टीन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 2 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, क्या क्या गिवन है। देखो एफ ऑफ एक्स में आपको 3 वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले आपको कौन सी है जो हम आसानी से लिख सकते हैं। लेस और ग्रेटर का भी आपको पता नहीं है कि कैसे सोल्व करना है। इक्वल टू का तो पता है ना, जैसे अब तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। एक्स इक्वल्स टू 2 है, तो अगर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, अब देखो आपने जब x की वैल्यू ये 2 पुट यहाँ पर करिए तो वैल्यू भी इसी की आएगी ना, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू किसके आ गया, k के। तो यानी कि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हम लिख दिया गिवन, आगे हम इसका यूज़ करेंगे बाद में। तो अभी हमारा काम है इस लेस और ग्रेटर देन वैल्यू को सोल्व करना। ठीक है, अभी तक हमने नॉट इक्वल और इक्वल वाले क्वेश्चन करे थे। अब लेकिन न्यू कंसेप्ट आया, लेस देन अगर दे रखा और ग्रेटर देन दे रखा और इक्वल। इक्वल के लिए तो हमें पता है ऐसे करते हैं, ये इक्वेशन आ जाती है। लेकिन लेस और ग्रेटर के लिए क्या करते हैं, अब देखो लेस देन के लिए सबसे पहले हम लेस देन का कंसेप्ट करते हैं। यानी कि जब आपका फंक्शन, सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं लेस देन के लिए। एट लेस, अगर आपका जो पॉइंट है x लेस देन 2 है, तो हमेशा हम लेस देन वाला फंक्शन उठाएंगे। यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1। ठीक है, लेस देन के लिए जो वैल्यू x लेस देन 2 है वो 2x + 1 नहीं तो है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये लिख लिया। अब मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ दोनों तरफ। अब सबसे पहले लिमिट अप्लाई करने के लिए x अप्रोच टू, अब x की वैल्यू 2 है ना, x इक्वल्स टू 2 है, तो x इक्वल्स टू 2 नेगेटिव इसीलिए जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए 2 पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसी में लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव 2x + 1। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। ऐसे करते थे ना हर बार हम, बस इसमें नेगेटिव वर्ड एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि लेस देन पे काम हो रहा है, लेस देन है इसलिए नेगेटिव यूज़ करा हमने। अब उसके बाद अब ये 2 नेगेटिव है, यानी कि अब हम इसके अंदर कॉन्टीन्यूस की सेकंड डेफिनेशन लगाते हैं। अगर आपने मेरी कॉन्टीन्यूस की सेकंड डेफिनेशन नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक सेंड कर रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हो उसको। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या लेंगे, इसमें x को आपको क्या पुट करवाना है, x इक्वल्स टू 2 - h। ठीक है, 2 माइनस तो लगा ही हुआ है, h कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 - h, ये डेफिनेशन लगाई है मैंने कॉन्टीन्यूस की सेकंड डेफिनेशन। 2 डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी, इसमें से मैंने ये सेकंड डेफिनेशन का यूज़ करा कॉन्टीन्यूस की। अब लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव, जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो अब देखो जब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो फंक्शन किस में हो गया, h में हो गया ना, तो यहाँ पर अब मैं h नहीं लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, h 2 × अब देखो x की वैल्यू 2 - h है, मैंने यहाँ पर 2 - h पुट करे +1। ठीक है, 2 2 जा 4 - 2h मल्टीप्लाई कर दिया अंदर पैकेट +1। ठीक है, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये चल ही रहा है ऐसी। अब 4, अब देखो यहाँ पर अकेला 2h रह गया, तो इसको पहले ऐड कर दो। 4 के आगे क्या है, प्लस, यहाँ 1 के आगे भी प्लस है, तो 4 + 1 कितने हो गए, यहाँ पर आपके पास 5 माइनस के 2h, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते ना, अब लिमिट पुट कर देते हैं। जितना हो सके पहले हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस इक्वेशन को, तो हम इससे आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर आकर h की वैल्यू 0, तो h की वैल्यू अब लिमिट पुट कर देते हैं 0। और आपको पता है जब लिमिट पुट करते हैं तो ये लिमिट यहाँ से हट जाती है क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दी है इसकी। तो 5 - 2 × 0, ये टर्म पूरी 0 हो चुकी, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर 5। यानी कि ये किसकी वैल्यू आई है अभी, लिमिट 2 नेगेटिव, यानी कि x यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, x अप्रोच टू 2 नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब हम सेम काम करते हैं राइट हैंड के लिए। ठीक है, राइट हैंड के लिए काम देखो, अब सेम क्वेश्चन ही है, x लेस देन 2 पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन तो वही सेम रहेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लिमिट पे काम कर रही हूँ मैं, वो x लेस देन 1 पे ही काम कर, सॉरी 2 पे, x लेस देन 2 पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो लिमिट है वो वही रहेगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1।
तो अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना आएगा, यहाँ पर हमने लिमिट टू नेगेटिव यूज़ किया था। क्यों? यहाँ पर क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 2 प्लस में आएगा। बस फंक्शन वही रहेगा, क्योंकि हम जो वैल्यू हमारे पास है एट एक्स लेस देन 2 पे चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन वही रहेगा। सिंपल, आपके पास एक्स की वैल्यू इस लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 नेगेटिव थी और राइट हैंड लिमिट में 2 पॉजिटिव आएगी। राइट हैंड में याद रखना प्लस लेते हैं। तो बस अब जो भी फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन पड़ा है, इस पर मैंने लिमिट लगा दी। बस राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो इसलिए 2 प्लस लगा रहे हैं, बस ये याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब x की वैल्यू, अब वही सेम फार्मूला लगाते हैं। x को क्या पुट करते हैं, यहाँ पर हमने 2 माइनस एच पुट किया था लेफ्ट हैंड लिमिट की वजह से, लेकिन अब हमारे पास राइट हैंड लिमिट है तो x इक्वल्स 2 प्लस एच पुट करेंगे क्वेश्चन में। चलो, अब जब x को आप पुट कर दोगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो h में आ जाएगी, तो h अप्रोच टू 0 ही होगा हमेशा। 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपके पास ये गिवन है 2 प्लस एच जब मैंने पुट करा +1 लिमिट h अप्रोच टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 प्लस 2h, ये लिमिट h अप्रोच टू 0। अब यहाँ पर आप h की वैल्यू, अभी आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, जब सोल्व करना बंद हो जाए तब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी टर्म 0 बन गई, ख़त्म हो गया एक तरह से, ये 0, तो 5 रह गया, ठीक है। तो लिमिट, अब यहाँ पर हमने लिमिट पुट कर दी तो लिमिट हट जाएगा, तो यहाँ की ये किसकी वैल्यू आई है, लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है पूरी की पूरी यहाँ पर 5, ठीक है। यानी कि देखो, इधर जब मैंने नेगेटिव वाले को सोल्व करा लेफ्ट हैंड लिमिट को तब भी वैल्यू 5 आई थी, राइट हैंड लिमिट को सोल्व करा तब भी वैल्यू आई है, लेकिन दोनों के फंक्शन हमने क्या लिए थे, इसमें सेम लिए थे। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ गई इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, एट सेम फंक्शन पे। उसी x लेस देन 2 पर ही हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल आ गई है। अब हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन के लिए चेक करते हैं कि ठीक है, अब देखो इक्वल तो हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो अब लेस देन के लिए दोनों लिमिट चेक कर ली। अब सेम काम हम राइट हैंड के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि अब मैं चेक करूँगी एट x ग्रेटर देन 2 के ऊपर। अब ग्रेटर देन 2 है तो इसमें भी दोनों लिमिट्स निकलेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। लेफ्ट हैंड लिमिट तो यानी कि जो हमारा फंक्शन है, सबसे पहले फंक्शन अब क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 पे चेक कर रही हूँ ना, तो फंक्शन हमारे पास अब है 3x माइनस 1, तो मैंने यहाँ पर फंक्शन ले लिया। अब दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर दो, यही स्टेप करते थे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसलिए यहाँ पर 2 नेगेटिव पुट होगा, लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव 3x माइनस के 1, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपने सॉल्व करना है इसको। अब सबसे पहले पुट देख लो, मतलब कि डेफिनेशन लगाएंगे ना हम उसमें, कॉन्टीन्यूस की सेकंड डेफिनेशन, तो x को अब हम क्या पुट कराएंगे 2 माइनस एच, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस एच प्लस, सॉरी यहाँ -1 है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा -1 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 माइनस के 3h माइनस के 1। अब 6 में से 1 गए 5 माइनस के 3h, ये यहाँ पर है ही है। अब यहाँ पर देखो, मैंने जब बताया था ना आपको x की वैल्यू बस h में आ गई, तो जो आपके पास लिमिट है वो गायब नहीं होगी, h अप्रोच टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 ये साथ चल रहा है, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, अब यहाँ पर यानी कि h की वैल्यू अब आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, h को आप 0 पुट कर दो। जब h को 0 पुट करोगे ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो खाली यहाँ पर कौन बचा 5। तो ये क्या सॉल्व करके आंसर आ गया आपका, लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड लिमिट अभी आई है 5 आई है जब हमने x ग्रेटर देन 2 पे चेक करा। अब सेम का अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट देखो यहाँ पर क्या आई, सबसे पहले हम फंक्शन नहीं लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है। अब देखो हम चेक तो सिर्फ ग्रेटर देन के लिए ही कर रहे हैं ना, तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा 3x माइनस 1, तो इसमें फंक्शन हम सेम ही ले रहे हैं 3x माइनस 1। बस अब लिमिट चेंज होगी, राइट हैंड लिमिट है, मैंने आपको अभी बताया था पहले कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो 2 नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव में जाएगी लिमिट, और जब भी हम राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव, राइट के लिए प्लस आता है, लेफ्ट के लिए नेगेटिव आता है। बस लिमिट अप्लाई कर दी मैंने। अब
लिमिट अप्लाई करने के बाद ही हम क्या कर देते हैं, कॉन्टिन्यूस की सेकंड डेफिनेशन लगा देते हैं। एक्स को क्या पुट करना है इसमें आपको 2 + h, ठीक है, 2 + h। अब 2 + h पुट करेंगे तो यहाँ पे x अप्रोच टू जो 2 आया है वहाँ पे h अप्रोच टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 × x की वैल्यू 2 + h, h में क्वेश्चन आ गया ना, इसलिए लिमिट भी h में आएगी। x में चल रहा था क्वेश्चन तो लिमिट भी x में चल रही थी, लेकिन पुट करने के बाद जैसे ही हमने x की वैल्यू h की फॉर्म में पुट करी तो लिमिट भी आपकी h की फॉर्म में चेंज हो गई, ठीक है। चाहे आप यहाँ से निकाल भी सकते हो कि h 0 कैसे आया। तो जैसे अगर आप x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 पुट करो। जब यहाँ पर मैं 2 पुट करूँगी, 2 - 2 ये इधर चला जाएगा = h, तो 2 - 2 कितना होगा 0, h की वैल्यू 0 आ गई ना, तो ये वहाँ से आ रही है लिमिट, मतलब पुट करने पे h की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बस आपने सोल्व करना है, -1 तो है ये, 3 × 2 = 6 + 3h - 1, लिमिट जो चल रही है आपकी h अप्रोच टू 0 ही चल रही है। 6 में से 1 गए, कितना आ गया 5 + 3h, ये आपकी लिमिट साथ ही चल रही है h अप्रोच टू 0। जब तक h है तो h रहेगा लिमिट में, लेकिन अब जैसे ही मैं h की वैल्यू पुट कर दूंगी वहाँ पर 5 + 3 × 0, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ना, तो यहाँ से लिमिट गायब हो जाएगी। तो 3 × 0 0 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 5। तो अब आपके पास ये क्या किसकी वैल्यू आई है, लिमिट x अप्रोच टू पॉजिटिव f(x), यानी कि ये राइट हैंड लिमिट भी आपकी इसमें 5 आ गई, और इसकी भी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी x > 2 की, ये भी 5 आई है। तो यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट के। जब आपने क्या चेक करा, एट x > 2 पे चेक करा, तब ये दोनों आपस में क्या आ गए थे, इक्वल आ गए, ठीक है। देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है, यहाँ पर लेफ्ट थी, तो दोनों आपस में इक्वल आ गए > 2 पे, लेकिन सेम फंक्शन लिए थे। ऐसे सेम हमने लेस देन में करा, लेस देन में हमने क्या करा था, फंक्शन सेम ही लिए थे, बस लिमिट 2 नेगेटिव से यहाँ पर 2 पॉजिटिव है। ऐसे ही यहाँ पर ग्रेटर देन में भी वही काम करा, लिमिट 2 नेगेटिव है और यहाँ पर 2 पॉजिटिव ली थी, बस तभी दोनों इक्वल आ गए। अब हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब तक तो k की वैल्यू निकली ही नहीं है। अब तक हमने सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करा इन तीनों पॉइंटों को लेकर, ठीक है। और क्वेश्चन में खुद ही बोला हुआ है कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन आपको गिवन है, तो जब भी कॉन्टिन्यूस गिवन होता है हम डेफिनेशन क्या लगाते हैं, लिमिट x अप्रोच टू a, इसमें हमारे पास 2 है ना, f(x) = f(a), f(a) की जगह कौन है, अब 2 है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। अब f(2) की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में खुद ही गिवन थी, कितनी, f(2) की वैल्यू k गिवन है ना, k आ गई। अब f(x) लिमिट x अप्रोच टू 2, ये हर किसी में हम निकाल के तो आए हैं, 2 नेगेटिव के लिए भी, 2 पॉजिटिव के लिए भी, 2 नेगेटिव के लिए भी, इधर से भी 2 पॉजिटिव के लिए भी, तो सारे के सारे जब वैल्यू हम निकाल के ये आए हैं तो वैल्यू तो सबकी 5 ही आई है, कॉमन वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 पुट कर देते हैं, तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन के अंदर, 5। तो बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर k की वैल्यू ही निकालनी थी। बस जब याद रखना, जब भी आपके पास लेस और ग्रेटर देन और इक्वल टू का कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, तो हम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।